नमस्कार, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः चुनाव के तारीख के ऐलान के पहले अरविंद केजरीवाल के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। कल उन्हें कोर्ट में पेश होना ही होगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल जो अर्जी दे रहे हैं कि उन्हें पेशी से छूट दी जाए, ईडी के समन को जो वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति आ गई है कि एक एक करके वो ईडी के समन पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, न तो उपस्थित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कोर्ट की शरण ली, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल बिल्कुल गलत मांग रहे हैं फ़ायदा अपना, और वो फ़ायदा उन्हें नहीं दिया जा सकता, वो सहूलियत उन्हें नहीं दी जा सकती, वो सुविधा उनको बिल्कुल प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि ईडी जिस आधार पर उनको समन कर रही है वहाँ जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। इतना तय मानिए कि अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, और अगर इसको भुनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी या विपक्ष की तरफ से किया जाएगा कि ये केजरीवाल को जेल में डालने की एक बड़ी साजिश है, तो एक तरह से पब्लिक समझ जाएगी कि वही ढोल के पोल, वही एक फटे हुए बांस की तरह बजने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, उनको पेश होना पड़ेगा और कल वो पेश होंगे भी, और यहीं से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि शराब नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें सिसोदिया और जिस तरीके से और अन्य आम आदमी पार्टी के लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे हैं या वो रडार पर हैं जांच एजेंसियों के, इतना तय मानिए। संजय सिंह की स्थिति भी आप देख लीजिए, बहुत बोल रहे थे। केजरीवाल अब तक बहुत बचते रहे हैं, लेकिन अब बचना उनका नामुमकिन है, जेल जाना उनका लगभग तय है। ये और बात है कि अभी कोर्ट में जब वो निचली, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह भी दिया कि निचली अदालत में जाएं और अपनी बात रखें, अब जब वो उपस्थित होंगे उसके बाद की स्थिति देखी जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि केजरीवाल लगभग जेल की तरफ बढ़ रहे हैं, और कोई भी उनकी कारस्तानी, कोई भी उनकी चालाकी, कोई भी उनका पैतरा काम नहीं आया है, और वो जांच एजेंसियों विशेष करके ईडी के बिल्कुल चंगुल में फंस चुके हैं और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज विपक्ष उठा सकती है, यकीन मानिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं कुछ सिंपैथी गेन कर सकते हैं वो, उस स्थिति में अगर वो जेल भेजे जाते हैं तो। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, इसलिए 16 मार्च के दिन जब वो पेश होंगे तब एक बड़ा मूवमेंट होगा, एक राजनीतिक घटनाक्रम होगा चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले। और कल निश्चित रूप से, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था एक लाइव सेशन में, कि 2 से 3 दिन के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, और ऐसे में केजरीवाल के संबंध में कोर्ट कल क्या फैसला करता है उनकी पेशी के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वो एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश केजरीवाल की तरफ से की जाएगी, आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। दिल्ली में उनका दबदबा है, इसमें दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक व्यक्ति मनोज तिवारी, जो पूरे भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से अगुवाई कर रहे हैं, और एक तरह से क्या कर ही रहे हैं, उनके अतिरिक्त सबको लोकसभा सीट जितनी भी हैं सातों पर, सबका नाम बदल दिया गया है। और नई दिल्ली से आप देख ही रहे हैं, बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ने वाली हैं और लड़ रही हैं, और चुनाव लड़ने के बाद किस तरीके से बांसुरी स्वराज की भूमिका भी तय की जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने अब एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है। ऐसे में दिल्ली और पंजाब के चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, उसके दोनों पक्ष हैं आम आदमी पार्टी के संदर्भ में अगर देखा जाए, सकारात्मक और नकारात्मक। विपक्ष इसको किस तरह से, या आम आदमी पार्टी किस तरीके से भुनाने में कामयाब रहती है कि ये सरकार के दबाव में कोर्ट ने भी फैसला लिया, ये देखना दिलचस्प होगा, जैसा कि विपक्ष कहती रही है। और कुल मिलाकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनकी पेशी होगी और निश्चित रूप से वो जेल जाते हुए फिलहाल तो दिख रहे हैं,
ये कानून की धाराओं को और जिन मामलों में उनको दोषी बनाया जा सकता है, आरोपी बनाया जा सकता है, माफ़ करिएगा, और जिस पर पूछताछ होनी है, वहाँ संदेह की जो सुई जा रही है उसमें केजरीवाल पूरी तरह से फंसते नजर आएंगे। और कल जब वो पेशी होगी तो उन सारे मुद्दों पर हम विस्तृत बातचीत करेंगे। फिलहाल हॉट टॉक इंडिया में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल हॉट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।